Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर, सिलवानी नगर के बीच से निकली बेगम नदी उफान पर आई। पुल नहीं बनने के कारण रहवासी जान जोखिम में डालकर कर रहे आवागमन। जी हां, हर साल बारिश में वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों का शहर से कट जाता है रास्ता, घरों में हो जाते हैं कैद। पुलिया निर्माण की लगातार की जा रही मांग, जिम्मेदारों का इस ओर नहीं है ध्यान। सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत कहने को तो मंत्री से कम नहीं है, लेकिन बीते 5 वर्षीय में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए इस समस्या का हल नहीं कर पाए। इसी वार्ड में शहर के सबसे प्राचीन श्री राम मंदिर और ईदगाह दोनों समुदाय के प्रमुख आयोजन यहीं से होते हैं। शुरू नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 शास्त्री नगर के जमुनियापुरा और बागियापुरा के रहवासी बारिश के 4 माह आवागमन को लेकर मुश्किलों का सामना करते हैं। बारिश आने पर बेगम नदी उफान पर आ जाती है, जिसके चलते वार्ड नंबर 1 के रहवासी, जिसमें 2 मोहल्ले जमुनियापुरा और बगियापुरा के रहवासी शहर से कट जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब किसी के घर में कोई बीमारी हो जाए और नदी उफान पर हो तो आवागमन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों पर फूट पड़ता है। रहवासियों ने बताया कि अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंचों से विकास कार्यों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर जिन विकास कार्यों की आवश्यकता है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर से जमुनियापुरा जाने वाले मार्ग पर बेगम नदी पर पुल बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रहवासी भी लगातार मांग कर रहे हैं। ज्ञापन भी दिए, लेकिन अब तक किसी ने यहां पुल निर्माण की सुध नहीं ली है। मजबूरन रहवासी रिपटानुमा सड़क पर नदी का पानी होने पर भी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। रहवासियों ने बताया कि नदी की उफान पर आने से जहां मोहल्ले के लोग कैद हो जाते हैं, तो वहीं राशन पानी की व्यवस्था को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। गांव से भी बदतर हालत, हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? रहवासियों की माने तो उन्हें लगता ही नहीं कि वह अब भी शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। यहाँ के हालात गांवों से भी बदतर हो रहे हैं। कई बार नगर परिषद से लेकर विधायक को बाढ़ की समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ नगरीय क्षेत्र तो दूर, गांवों की तर्ज पर भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के रहवासी बारिश के समय घरों में कैद हो जाते हैं। यदि बाजार जाना अति आवश्यक है या इमरजेंसी है तो जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। कई नागरिक निकलने के दौरान बहकर चोटिल हो चुके हैं। वहीं लोग मंदिर में दर्शन और आरती में शामिल होने के लिए 3 माह वंचित रहते हैं। सड़क पर जम जाती है, कई फिसलते हैं नागरिक। ज़्यादा बारिश होने पर 3 से 4 फीट पानी आ जाता है, जिससे इस पर फिसलना शुरू हो जाती है। आवागमन के दौरान लोग फिसलकर नदी में बह जाते हैं। ऐसे में कई बड़ी अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। महज 300 मीटर के क्षेत्र में पुल बनना है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि इस वार्ड में शहर का सबसे प्राचीन श्री राम मंदिर और माता मंदिर है, जहां से शहर के सभी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते हैं। हमारा नाम आस्था रेखवार है। हम राम मंदिर जमुनियापुरा वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। हमारे यहाँ की नदी चढ़ जाती है तो हमें स्कूल आने जाने में बहुत समस्या होती है। कई बार यहाँ दुर्घटना हो चुकी है, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जा पाते। हमारी पढ़ाई का भी बहुत लॉस होता है, इसलिए हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि हमारे यहाँ पुल बने। नगर के जमुनियापुरा में रिपटा होने से वहाँ के बच्चे और ग्रामीण सभी परेशान हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, काफ़ी दिनों से समस्या सुनने में आ रही है। हम सब नगर पालिका के सदस्यों ने जाकर वहाँ पर निरीक्षण किया है। समस्या गंभीर है, इसलिए जल्दी जल्द इस समस्या का हम निराकरण करेंगे। हमने इंजीनियर से समझकर एस्टीमेट राशि इसकी तैयार करवा ली गई है और शासन के द्वारा आवेदन डाला हुआ है। जैसे ही राशि प्राप्त होती है हम शीघ्र इस पुलिया का निर्माण करेंगे।